हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आलश तिवारी एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा हुआ है एंड देन उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, कहाँ तक पहुंच चुका है हमारा कारवां। तो हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके मैथ्स का लास्ट चैप्टर है। मतलब हाँ, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो पूरे मैथ्स की तैयारी हो गई आपसे। आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, हम पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझा उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया, देन दूसरा कॉन्सेप्ट समझा उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहां पर भी हम वैसे ही करने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बहुत कुछ समझने का है ही नहीं। जो आप क्लास 9th और 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके स्कूल लाइफ में आप जितनी प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हो उसका 1% भी नहीं बनाते ये। आप 1-1.5% पढ़ोगे कब, 11th में। और बाकी 98-97% की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है भैया क्लास 12th में। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है। तो यहां पर क्लास 10th का सबसे इजीएस्ट चैप्टर अगर कोई सा है तो वो यही है। आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स मैं यहां पर समझाऊंगा, मतलब मैं सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और मेरा थोड़ा ही समझाना पड़ेगा, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे स्टार्ट ही क्वेश्चन से कर दिया है, बट टेंशन मत लो, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार मैं समझाता हूं आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी प्रोबेबिलिटी आप पढ़ने आते हो तो इससे पहले क्लास 9th में आपने कुछ जो प्रोबेबिलिटीज पढ़ी थी ना, वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, वहां पर क्या करते थे हमने यहां पर 1000 टाइम, मान लो एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स। ठीक है, 1000 टाइम्स है ना ये। तो आपको क्या बताया जाता था कि भैया यहां पर 400 बार हेड आया है और 500 बार, 500 नहीं 600 बचा ना, 1000 में से 600 बार टेल आया है। ठीक है, फिर आपको बोला जाता था कि भाई 400 बार अगर हेड आया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो आप क्या करते थे, जितनी बार हेड आया है उससे टोटल नंबर ऑफ टॉस को डिवाइड कर देते थे। तो ये आपके पास क्या जाता था, 4/10 या फिर 2/5 जाती थी हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या जाती थी, तो वो जाती थी 3/5, 600/1000 या फिर 3/5। तो यहां पर हमें दिखता था कि हेड और टेल की आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग दी गई है, हम अलग अलग वहां पर निकाल रहे हैं, और ऐसा एक्चुअल में भी होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो दुनिया में लोगों ने अलग अलग कॉइन्स के साथ कई बार यहां पर टॉस किए हैं। ठीक है, किसी ने 1000 बार किया, किसी ने 10,000 बार किया, किसी ने 1,00,000 बार टॉस किया है, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिजल्ट्स पाए हैं। जितनी ज्यादा बार टॉस करते हो उतना ज्यादा ये जो प्रोबेबिलिटीज है हेड और टेल आने की, वो 0.5 के आसपास आती हैं। लेकिन हर बार एग्जैक्ट 0.5 नहीं आती। कभी आता है 0.507, कभी आता है 0.5068 ऐसा। ठीक है, तो मतलब ये 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि जो कॉइन है कभी टेल की तरफ कभी हेड की तरफ ज्यादा घूम जाता है, क्योंकि भाई बनावट एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो क्लास 9th में जो पढ़ा था वो थी आपकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। वो क्या थी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। और अब क्लास 10th में जो आप पढ़ने वाले हो वो है आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब पढ़ने वाले हो आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और यहां पर हम ये मानते हैं कि भाई अगर किसी कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हेड या टेल आने के जो इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली का क्या मतलब होता है, इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, हम मानते भी यही है ना कि जब हमने कॉइन को टॉस किया तो भैया 50% चांसेस हैं, अगर परसेंटेज में बोलूं तो 50% चांसेस है कि हेड आ जाएगा, 50% चांसेस है कि टेल आ जाएगा। मतलब 1/2 जो है वो प्रोबेबिलिटी है हेड के आने की, और 1/2 ही आपकी प्रोबेबिलिटी है टेल के भी आने की। ठीक है, ये बात जानते हैं हम। तो अब जब बात करेंगे हम क्लास 10th में प्रोबेबिलिटीज की, तो एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल भी बोलते हैं, एम्पिरिकल भी बोलते हैं इसको, ऐसी प्रोबेबिलिटीज नहीं होंगी, अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम ये प्रोबेबिलिटीज, तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करके आगे भेज देता हूं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे,
तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई या ए, कोई भी एक इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो इसको निकालने के लिए हमें अलग अलग आउटकम्स यहां पर देखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं। तो आप बोलोगे जब आपने डाइस को थ्रो किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, ये हो गए, या तो 1 आ सकता है, या फिर आ सकता है 2, या फिर आ सकता है 3, या फिर अबे 6 कहां से डायरेक्टली आ गया, 4, या फिर 5, या फिर 6। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूं यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये आए 6। मैं बोलता हूं कोई एक इवेंट क्या होता है, मतलब कोई भी एक चीज, एक इवेंट ऐसा जो यहां पर हो सकता है। तो मैं अगर इवेंट की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि नंबर लेस देन 3। ठीक है, इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी नंबर लेस देन 3। ठीक है, तो इवेंट क्या है हमारा यहां पर, ई जो है वो एक इवेंट है, इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ नंबर लेस देन 3। तो यहां पर इस इवेंट को फेवर करने वाले आउटकम्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके पास कितने, नंबर लेस देन 3 कौन कौन से, इक्वल टू 3 नहीं बोला है, ठीक है, लेस देन 3 बोला है। लेस देन 3 मतलब कि कौन कौन से, 3 से कम वाले, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। तो 1 और 2 मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई कितना हो जाएगा, तो इसको मैं बोलूंगा पी ऑफ ई, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2, और टोटल कितने हैं, 6। तो कितना हो जाएगा, 1/3। क्लियर है बात। तो किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो कैसे निकालते हो, तो आप बोलते हो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और इस फॉर्मूले से आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। अब मैं अगर बात करता हूं आपसे कि भाई अगर कुछ दूसरा आपके पास एक्सपेरिमेंट होता, कुछ दूसरी चीज आप कर रहे होते, तब आप कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते। ठीक है, तो एक अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि भाई आपके पास टोटल यहां पर एक बैग में टोटल 10 बॉल्स हैं। ठीक है, मैंने बोला एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं और 2 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 5 हैं आपके पास ब्लैक बॉल्स। और मुझे एक इवेंट चाहिए व्हाइट बॉल के निकलने का। ठीक है, तो मैं बोलता हूं W है एक इवेंट जो कि क्या बोल रहा है, अकरेंस ऑफ व्हाइट बॉल या सिलेक्शन ऑफ व्हाइट बॉल। तो अगर देखा जाए व्हाइट बॉल कितनी है, 2, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2। टोटल आउटकम कितने हो गए, तो 3 + 2 + 5 टोटल आउटकम्स हो गए 10। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ व्हाइट बॉल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2/10 यानी 1/5। ठीक है, याद रखना कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। किससे ज्यादा नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो बोलोगे आप प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है 1 से कम, लेकिन कहां तक, 0 से ज्यादा होगी या उसके बराबर हो सकती है। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई की बात कर रहा हूं। ठीक है, और 1 से कम या उसके बराबर हो सकती है। अब अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 हो रही है मतलब वो हो जाएगा श्योर इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 है तो ये है श्योर इवेंट, जो होगा ही होगा। ठीक है, जो होगा ही। और अगर आप बोलते हो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो है इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस
ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन 6 व्हेन वी थ्रो अ डाई, अगर आप किसी डाइस को फेंकते हो तो एक ऐसा नंबर आए जो 6 से बड़ा है, तो क्या पॉसिबल है क्या? भैया आपने डाइस बनाया, डाइस आप जानते हो 1 से लेके 6 तक सारे नंबर्स उसमें लिखे रहते हैं, तो कोई भी नंबर जो 6 से बड़ा है वो अकर कर सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं कर सकता अकर, पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो एक ऐसा इवेंट हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। और अगर मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर अकरिंग फ्रॉम 1 to 6, ठीक है, मतलब अकरेंस ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 and 6, तो 1 और 6 के बीच में ही कोई नंबर आएगा, ठीक है, 1 और 6 दोनों इंक्लूडेड है, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 6, तो क्या ऐसा ही नंबर आएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल भाई, जो भी नंबर आएगा वो 1 से बड़ा है उसके बराबर होगा, लेस देन 6 है उसके बराबर होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो श्योर इवेंट हो जाएगा, और श्योर इवेंट हो गया तो मतलब क्या भैया, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, ठीक है, 1 जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो श्योर इवेंट है, ठीक है। अभी श्योर इवेंट कैसे आया, कैसे हुआ 1 प्रोबेबिलिटी, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6, ये होगा टोटल इवेंट्स, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि भाई कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर बोल दो भैया, वरना आप बोल सकते हो पॉइंट वाले भी तो आ जाएंगे रियल नंबर में, नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 और 6 के बीच में है, 1 and 6 इंक्लूडेड, ठीक है, कोई भी एक ऐसा नंबर, n इज अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 6, तो क्या समझ में आएगा आपको, 1 से लेके 6 तक ही तो सारे नंबर्स की बात कर रहे हैं, एन एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहां पर आपके फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, तो वो भी 6 हो जाएंगे, और टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे, वो भी 6 हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 6/6 यानी कि 1। नंबर ग्रेटर देन 6 की बात करता मैं, तो भैया वहां पर एक भी नंबर नहीं आता, तो फेवरेबल इवेंट हो जाते 0, 0/6 कितना हो जाता, 0। बात समझ में आई? सबसे पहली बात कि कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, नेगेटिव में नहीं होगी, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे परसेंटेज होता है ना, परसेंट क्या होता है, 100% से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही एक प्रोबेबिलिटी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। अगर कोई चीज 100% है मतलब कि वो श्योर है, ठीक है, वैसे ही कोई प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो वो श्योर इवेंट है, और 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट है। क्लियर है बात? अब मैं बात करता हूं एक किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, P ऑफ नॉट ई, ठीक है, P ऑफ नॉट ई, या इसको मैं डिनोट करता हूं P ऑफ ई बार से, ठीक है, या फिर कई जगह इसको P-E से भी डिनोट किया जाता है। इसका मतलब है ई इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट ई है उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अगर मैं वही डाइस वाली बात लूं, या फिर इससे पहले जो अपना आया था भाई व्हाइट बॉल वाला, ठीक है, तो वहां पर अपने पास क्या था, आपके पास एक बैग में 3 थे ब्लैक बॉल्स, या रेड होंगी जो भी होंगी, 2 है व्हाइट बॉल्स, और 5 है आपके पास रेड बॉल्स। तो व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे भैया P ऑफ W हो जाएगा 2/10, 2 है फेवरेबल, 2 व्हाइट बॉल्स हैं, और 10 है आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो ये कितना हो गया 1/5। अब मैं बोलता हूं P ऑफ W बार, मतलब कि व्हाइट बॉल के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, अगर व्हाइट बॉल नहीं आ रहा तो कौन कौन सी बॉल्स आ रही हैं, या तो ब्लैक आएगी या तो रेड आएगी, ठीक है, रेड भी आ सकती है ब्लैक भी आ सकती है, लेकिन व्हाइट नहीं चाहिए, तो कौन सी 3 + 5, टोटल आपके जो फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे वो कितनी बॉल्स हो जाएंगी, तो 5 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, इनमें से कोई भी बॉल आ गई तो मतलब कि व्हाइट नहीं आई, तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 5 + 3 यानी 8 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 4/5। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या दिख रहा है, तो आप देख रहे हो P ऑफ W प्लस P ऑफ W बार जो है वो आ रहा है 1/5, 5 थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे अपन, प्लस 4/5 यानी कि यानी कि 5/5, कैंसल आउट होकर कितना आ रहा है 1, ठीक है, 5/5 लिखा है ना ये, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 हो गया, मतलब कि किसी इवेंट के होने की और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। या फिर मैं बोल सकता हूं
वी कैन सी दैट P ऑफ E जो है वो होता है 1 माइनस P ऑफ E बार के बराबर, या फिर P ऑफ E बार जो है वो होता है 1 माइनस P ऑफ E के बराबर, जहां पर 1 होता है श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1। तो मतलब अगर किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है और आपको ना होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो 1 से अगर आप माइनस कर दोगे तो P ऑफ E बार, मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दोगे तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और अगर होने की प्रोबेबिलिटी दी है और ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 से माइनस कर दोगे होने की प्रोबेबिलिटी को, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है बात? तो अब यहां पर कुछ चीजें और आपको समझनी पड़ती हैं, वो ये समझना पड़ता है, सारी चीजें पहले समझ लो, ठीक है, अच्छे से, उसके बाद आगे अपन चलते हैं। तो आपके पास अगर एक कॉइन है तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? तो एक कॉइन टॉस होगा भैया, तो आपके पास 2 आउटकम्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो एक आपने बोला हेड और दूसरा बोला आपने टेल, 2 ही आउटकम्स है। अब इसमें अगर मैं पूछता हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड एक आउटकम है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, और टोटल आउटकम कितने हो गए 2, तो 1/2 हो गई आपकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलता टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो भी आपका हो जाएगा भाई 1/2। अब ऐसे ही अगर मैं एक और कॉइन टॉस कर दूं, मतलब 2 कॉइन टॉस कर दूं, या फिर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करूं, तो क्या होगा? तो अगर मैं बोलता हूं भाई आपके पास पहले 2 आउटकम्स थे, अब कितने कॉइन्स आपने और टॉस किए हैं? एक और किए, मतलब टोटल 2 कॉइन टॉस किए हैं, तो जो आउटकम होता है उसकी पावर आप बढ़ाते जाते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे एक कॉइन में आउटकम्स कितने हैं? 2 आउटकम्स हैं, 2 आउटकम्स हैं। 2 कॉइन में क्या हो जाएगा? तो 2 की पावर 2 आउटकम्स, मतलब कि 4 आउटकम्स हो गए। कौन कौन से हो जाएंगे? तो भाई आपके H और H बन सकते हैं, दोनों कॉइन्स में हेड आ जाए, या फिर एक कॉइन में हेड एक में टेल, या फिर एक में टेल एक में हेड, या फिर दोनों में टेल, ठीक है। अब अगर आपके पास 3 कॉइन्स होते हैं, तो भाई आपने क्या बोला? आउटकम एक कॉइन में 2 होता है। अब अगर आपने 3 कॉइन कर दिए, या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस कर दिया, तो जो आउटकम है उसकी पावर बढ़ा दो। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? कितने कॉइन्स की? 3, तो 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8 आउटकम्स। अब यहां पर आप कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हो? तो भाई आपके पास 3 कॉइन्स है ना, तो 3 कॉलम बना लो, ठीक है। 3 क्या बना लो? कॉलम्स। गायब कहां हो गया? चलो ठीक है, 3 कॉलम्स बना लो। और आपके पास टोटल कितने आउटकम्स थे? 8 आउटकम्स थे। तो 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है। तो पहले कॉलम में 4 बार हेड, 4 बार टेल लिख लो, ठीक है। दूसरे कॉलम में 4 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 2, तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल लिख लो। तीसरे कॉइन में 2 का भी आधा कर दो, 1 बार हेड और 1 बार टेल। ये बन गए आपके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मतलब कि तीनों कॉइन्स में हेड आ सकता है, या 2 में हेड 1 में टेल आ सकता है, या HTH आ सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल तीसरे में हेड, या फिर ऐसे ही सारे कॉम्बिनेशंस। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 हेड्स। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप? तो आप यहां पर देखोगे भाई कितने यहां पर ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पे सिर्फ 2 हेड्स आ रहे हैं। तो भैया एक तो है ये वाला, एक है ये वाला, और एक है ये वाला। टोटल आपके पास 3 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स को मैं यहां पर टी से डिनोट कर दे रहा हूं, या टी मत बोलो, टेल से कंफ्यूज हो जाओगे, ई ही बोल देता हूं। ई इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स के। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? जहां जहां पर 2 हेड्स आ रहे हैं, मतलब कि 3 आउटकम्स। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? तो आपने 2 की पावर 3 से ही देख लेता, 8 आउटकम्स काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आउटकम्स आपके टोटल हो गए। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 हेड्स। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं आपसे कि आपके पास 2 डाइस थ्रो कर देते हैं, इसके बाद अगर आप
एक और कॉइन बढ़ाओगे तो आपके पास 2 की पावर 4 16 आउटकम्स हो जाएंगे। वहां पर आउटकम्स कैसे बनाओगे, तो वहां पर भाई जैसे यहां पर 16, यहां पर 8 का आधा किया था आपने तो 4 और 4 हुआ था, वहां 16 का आधा करो। सबसे पहले तो देखो 4 कॉइन्स हैं तो 4 कॉलम्स बनेंगे। पहले 16 का हाफ करो तो 8 होएगा, तो 8 बार एच 8 बार टेल। देन 8 का आधा करो तो 4 बार एच 4 बार टेल, 4 बार एच 4 बार टेल। देन 2 बार एच 2 बार टेल, 2 बार एच 2 बार टेल। देन एच टी एच टी एच टी एच टी, ऐसे 16 आउटकम्स आपके बन जाएंगे। एक बार बनाकर देखना, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास आता है दो डाइस को थ्रो करने का, तो 2 डाइस को थ्रो करोगे तो आपको पता है एक डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं, तो 2 डाइस में कितना हो जाएगा, तो 6 की पावर 2 मतलब कि 36 आउटकम्स। इन 36 आउटकम्स को आप कैसे बनाओगे, तो आपको काउंटिंग्स लिखनी है। कैसी काउंटिंग्स, 11 से लेके 16 तक, 21 से लेके 26 तक, अप टू 61 से 66 तक, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1 1 11 12 13 14 15 16, देन 21 22 23 24 25 26, देन 31 32 33 34 35 36, then 41 42 43 44 45 46, 51 52 53 54 55 56, देन लास्ट रो होगी 6 वाली 61, क्योंकि 6 तक होते हैं ना, 1 से लेके 6 तक की गिनती होती है, ठीक है। 62 63 64 65 66, इनको आप ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके लिख दोगे तो यही आपके सारे आउटकम्स बन गए हैं। क्या बन गए, सारे आउटकम्स। मतलब कि पहले डाइस में हो सकता है 4 आए, दूसरे में 2 आए, पहले डाइस में 4, दूसरे में भी 4, ठीक है, पहले में 3, दूसरे में 1, तो ये सारे आपके आउटकम्स बनते जा रहे हैं। ये बन चुके हैं, आपको ये बनाने की जरूरत पड़ेगी कब, जब 2 डाइस आपने थ्रो किए होंगे। ठीक है, तो ये सारे आउटकम्स बन गए। पहले में 1, दूसरे में बना सकता है, पहले में 1, दूसरे में 2 आ सकता है, ऐसे टोटल आपके पास 36 आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आउटकम्स निकालने के तरीके जो है आप लिखते जाओ। अगर ये सारी चीजें आपने सीख ली तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म है आपका। ठीक है, अब हो सकता है यहां पर पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट क्या होता है, तो जहां पर ऐसे आउटकम्स जहां पर दोनों ही डाइस में सेम आउटकम है, सेम नंबर है, 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ऐसे कितने आपके पास टोटल आउटकम्स हैं, 6। ठीक है, तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट फेवरेबल हो गया 6, टोटल हो गया 36, आंसर आया 1/6। अभी ये सारी चीजें हम और अच्छे से करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे, अभी सारी थ्योरी मैं आपको समझाते जा रहा हूं, उसके साथ जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे अभी अपन क्वेश्चंस में देखते जाएंगे। एक और, अब अपन ने कॉइन पढ़ लिया, डाइस पढ़ लिया, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होते हैं पत्ते। पत्ते मतलब कि डेक ऑफ अ कार्ड या पैक ऑफ अ कार्ड जिसको बोलते हैं, कार्ड्स। ठीक है, तो उनकी भी चीजें समझ लो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा पत्ते में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं भाई, आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं, 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स होते हैं आपके पास 52। 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से सूट होते हैं भाई, सबसे पहला होता है आपका हार्ट, देन आपके पास होता है हार्ट का ऐसा शेप बना होता है, ठीक है, हार्ट, ये मैं एक काम करता हूं, चलो ठीक है, हार्ट का ऐसा शेप बना होता है। देन आपके पास होता है डायमंड, गंदा बनाया मैंने पर डायमंड होता है, ये होता है डायमंड। देन आपके पास होता है कौन सा, क्लब, क्लब ऐसे शेप का। देन होता है स्पेड, स्पेड होता है ऐसा, ऐसा। उल्टा बना दिया क्या, उल्टा बना दिया मैंने शायद, हाँ ऐसा नहीं होता है भाई, स्पेड होता है ऐसा, ऐसा पत्ते जैसा होता है, बेसिकली काला पान बोल सकते हो आप उसको, ठीक है।
जो हार्ट और डायमंड है ये होते हैं रेड कलर के, और जो क्लब और स्पेड होते हैं ये होते हैं ब्लैक कलर के। कौन से कलर के? ब्लैक कलर के। ठीक है, अब हर एक कलर के 13 पत्ते होते हैं। ये भैया अपन को सिंगिस किंग के गाने में पता चलता है। कौन सा गाना? एक कलर के 13 पत्ते लेकिन सब में बस एक किंग। तो आधा क्वेश्चन तो एक गाना भी आपका सॉल्व करवा देता है कि नहीं? ठीक है, तो हर कलर के 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड्स। टोटल देख लो कितने हो रहे हैं अपने पास, 52 कार्ड्स हो रहे हैं। ठीक है, अब हर एक जो सूट है उसमें 3 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 3 फेस कार्ड्स, 3 फेस कार्ड हर सूट में, 3 फेस कार्ड। ठीक है, तो फेस कार्ड का क्या मतलब हुआ भैया? गुल्ला बेगम बादशाह। गुल्ला मतलब कि जैक। ठीक है, बेगम मतलब क्वीन, क्यू, और बादशाह मतलब किंग, के। ठीक है, समझ लो बात को? क्या बात है यार, एक नंबर का जुआरी आदमी है मेरा भाई। पत्ते पूरे अच्छे से खेलता है, नहीं खेलता? नहीं, अच्छा, अभी तक ना बहुत अच्छे से आंसर दे रहा था, जैसे ही मैंने जुआरी बोला तो भाई पता है पर खेलना नहीं आया आज तक। नहीं आया, सिखा देंगे, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, 3 पत्ती बढ़िया एकदम। हाँ ठीक है, तो अब यहां पर देखने की बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रेड कार्ड्स कितने होते हैं, तो रेड होते हैं टोटल 13 + 13 26 कार्ड्स, और ब्लैक होते हैं टोटल 13 + 13 26 कार्ड्स। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि फेस कार्ड कितने होते हैं, तो हर एक कलर के 3 फेस कार्ड, मतलब 3 + 3 + 3 + 3 टोटल होते हैं 12 फेस कार्ड्स, और हर एक नंबर के 4 कार्ड्स होते हैं। इक्का, एस भी 4। ठीक है, 2 दुक्की जो होती है वो भी 4 होते हैं, मतलब हर कलर में दुक्का भी आएगा, हर कलर में तिक्का भी आएगा, चौका पंजा छक्का सब आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास हर एक टाइप के 4 कार्ड्स होते हैं। मतलब आपसे पूछा जाए किंग कितने हैं, तो हर टाइप के भैया किंग भी कितने होंगे? 4 होंगे। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, 4 दस्सी दहला। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ every number, 2 are black and 2 are red। तो 2 होते हैं रेड, मतलब 2 बोलोगे, एक होगा क्लब का, एक होगा हार्ट का, तो आपके पास 2 रेड हो गए। सिमिलरली क्लब नहीं, डायमंड और हार्ट का हो जाएगा तो रेड हो गए, क्लब और स्पेड का हो गया तो काले कलर के हो गए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है तो अब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो। किस चीज के लिए? आप तैयार हो चुके हो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फटाक से अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, और ऐसे ही करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो और आंसर दो, देखते हैं बनता है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, ये बोल रहा है अनबायस्ड डाइस थ्रोन। एक डाइस को थ्रो किया, अनबायस्ड मतलब ये किसी भी नंबर को फेवर नहीं करता, सारे नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी वो इक्वली लाइकली है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? पहला क्वेश्चन है। दूसरा है मल्टीपल ऑफ 3, एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, अ नंबर 3 और 4, एन ऑड नंबर, अ नंबर लेस देन 5, अ नंबर बिटवीन 3 and 6, अ नंबर ग्रेटर देन 3। हो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप बता सकते हो कितने होंगे? आप बोलते हो बिल्कुल बता सकते हैं सर, कोई बात है इसमें? भैया एक डाइस को आपने अगर थ्रो किया है तो टोटल आउटकम्स कौन कौन से हो जाते हैं? तो आउटकम्स आपके हो जाएंगे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6। याद रखना, इसका जो सेट होता है ना वो कहलाता है सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस एस को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, ये एस लिखा है मैंने करली ब्रैकेट जैसा। करली ब्रैकेट के अंदर सारे आउटकम्स को कॉमा के साथ सेपरेट करके लिख दो। ठीक है, ये हो गया सैंपल स्पेस। तो कितने हैं टोटल? 6 आउटकम्स है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इवन नंबर, एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके? सबसे पहले के लिए मैं बोलता हूं फेवरेबल आउटकम्स।
फेवरेबल कौन सा होता है? जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, मतलब कि क्वेश्चन में जो हमसे पूछा होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम। मतलब यहां पर जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमारे लिए फेवरेबल हो जाएंगे। तो कौन कौन से इवन नंबर्स? 2, 4 एंड 6। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी होती है भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या प्रोबेबिलिटी इसका मैं बोलता हूं किस चीज की? इवन नंबर आने की। तो P ऑफ E बोल देता हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। तो फेवरेबल आउटकम्स का नंबर कितना है यहां पर? 1, 2, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आंसर आ गया 1/2। तो पहले का आंसर कितना है? 1/2। देन दूसरा है अ मल्टीपल ऑफ 3। तो सेकंड कर लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं? तो भाई मल्टीपल ऑफ 3 यहां पर कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो 3 है और दूसरा 6 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 2। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2। टोटल कितने हो गए? 6। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो ये जाएगी 2/6 यानी 1/3। तो दूसरे वाले की आ गई 1/3। मल्टीपल तो दो ही होते हैं, 3 और 6, और तो कोई नहीं होता है। इसके बाद तीसरा क्या है? एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां पर लिखता हूं मैं भाई एन इवन नंबर और एक इवन नंबर भी चलेगा अकेला, या फिर एक मल्टीपल ऑफ 3 भी चलेगा अकेला। ठीक है, दोनों होगा तो भी चलेगा। एक इवन नंबर या फिर एक मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। तो याद रखना यहां पर इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 दोनों को यहां पर कंसिडर करना है। तो एक इवन नंबर होता है 2, 4, 6 और मल्टीपल ऑफ 3 होता है 3 एंड 6। तो इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 ये कौन कौन से हो जाएंगे? तो 2, 3, 4, 6। यहां पर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं या तो वो इवन है या फिर वो मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स हो गए आपके, ये सारे आउटकम्स हो गए आपके एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। तो कितना हो गया भैया? 4 हो गए टोटल। तो आप बोलोगे यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/6 यानी 2/3। अब फोर्थ क्या है? एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। यहां पर अब जो नंबर आएगा फोर्थ में, आपसे बोला जा रहा है एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो जो दोनों हो उसी को आप इंक्लूड कर सकते हो, यानी एक ऐसा इवन नंबर जो कि 3 का मल्टीपल भी हो। बात समझ में आ रही है आपको? तो वो आप बोलोगे यहां पर कितने आ जाएंगे? एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 6। ये सारे इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 थे। यहां पर 3 का जो मल्टीपल है वो 3 है, इवन नंबर 2 और 4 है लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। 6 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल इवेंट कितना हो गया? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6, तो 1/6। कोई दिक्कत है? चलो, इसके बाद फिफ्थ क्या है? नंबर 3 और 4। नंबर 3 और 4 यहां पर तो ऐसे ही पता चल गया, दो ही इवेंट्स की बात कर रहे हैं, या तो 3 आ जाए या तो 4 आ जाए। ठीक है, यहां पर इन दोनों ही आउटकम्स को आप ऐड कर दो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2, 3 होगा या फिर 4 होगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 6, मतलब कि इसका आ गया 2/6 यानी 1/3। अब एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? तो आप देख लो भैया इसको, कौन सा नंबर का है? 6th नंबर का क्वेश्चन है। एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5। प्रोबेबिलिटी हो गई, कितने हैं आपके पास फेवरेबल इवेंट? 3 और टोटल 6, तो 1/2। जितने इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है उतने ही ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद अ नंबर लेस देन 5। अ नंबर लेस देन 5, ठीक है, थोड़ा सा मूव कर देते हैं इसको। तो कौन सा है? 7th नंबर का है, अ नंबर लेस देन 5।
तो 5 से छोटे कौन कौन से नंबर है? तो 5 से छोटे नंबर हैं 1 2 3 एंड 4। लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला, अगर लेस देन और इक्वल टू बोलता तो 5 भी इंक्लूड होता है, यहाँ पर 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो फेवरेबल इवेंट हो गए आपके पास कितने? 4 और टोटल हो गए 6, तो 2/3। इसका भी आंसर कितना आएगा? लेस देन 5, ये रहा 2/3। नंबर ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 कौन कौन से हो जाएंगे? 4 5 6। फेवरेबल इवेंट हो गए 3 डिवाइडेड बाय 6। आई होप अब आपको समझ में सॉरी अब आपको समझ में आने लगा होगा ये। तो टोटल नंबर हो गए फेवरेबल 3 डिवाइडेड बाय 6, मतलब कि 1/2। 3/6 नहीं 1/2। और अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, तो 3 और 6 के बीच के नंबर कौन कौन से होंगे? 1 और 2। 4 और 5 सिर्फ 2 नंबर होंगे जो 3 और 6 के बीच के हैं। तो ये 2/6 मतलब कि 1/3 हो जाएगा। हमेशा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो सेम रहेंगे 6। अब ऊपर की जो चीज हैं वो चेंज होती रहती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सारे तरीके की चीजें यहां पर आपसे पूछ ली गई हैं। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब क्या बोल रहा है? 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स 1 हेड 1 टेल, एट लीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, नो हेड। चलो, तो भाई यहां पर दो क्या फेंके गए हैं? कॉइन्स फेंके गए हैं। 2 कॉइन्स फेंके गए हैं, तो भैया इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स बना लो। सबसे पहले तो देखो भैया 2 कॉइन्स हैं। एक कॉइन के नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 की पावर 2 यहां पर 4 आउटकम्स आएंगे टोटल। आउटकम्स के ऊपर नंबर ऑफ कॉइन को आपने चढ़ा दिया। टोटल आउटकम्स होते हैं 2 किसी एक कॉइन को फेंकने पर। अब उसकी पावर जितने कॉइन्स बढ़ाते जाओगे उतनी आप पावर बढ़ाते जाओगे। 2 कॉइन्स कर दिए तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। तो 4 आउटकम्स है। 4 का आधा होता है 2, HH TT HT HT। ये सारे आउटकम्स आ गए इसके। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहां पर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। दोनों हेड चाहिए हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। तो आप बोलोगे टोटल आउटकम्स हैं 4। अब पहला है 2 हेड्स। 2 हेड्स के लिए भैया आप बोलते हो कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं? कितनी जगह पर सिर्फ 2 हेड्स आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है? तो 2 हेड्स आ रहे हैं सिर्फ एक ही जगह पर एक बार। तो 2 हेड्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 1। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, तो वो कितना हो जाएगा? फेवरेबल इवेंट 1, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 4, 1/4। इसके बाद बोल रहा है 1 हेड। तो 1 हेड के लिए यहां पर 2 ऑप्शंस हैं। पहला हेड आए दूसरा टेल आए, पहला टेल आए दूसरा हेड आए। तो यहां पर आप बोलोगे 1 हेड के लिए फेवरेबल इवेंट है 2, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4 यानी 1/2। क्लियर है बात? अब बोल रहा है आपसे क्या? 1 टेल। 1 टेल, एक टेल चाहिए। एक टेल भी भैया कितनी बार आ रहा है? जितनी बार एक हेड आ रहा होगा उतनी बार एक टेल आ रहा होगा। एक हेड है दूसरा टेल है, पहला टेल है तो दूसरा हेड है। तो 1 टेल के लिए भी फेवरेबल इवेंट्स 2 हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4 यानी 1/2। इसके बाद आपको चाहिए एटलीस्ट 1 हेड। कम से कम एक हेड आए, और एक हेड से ज्यादा आएगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। जब एटलीस्ट 1 हेड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कम से कम एक हेड चाहिए। एक हेड से ज्यादा वाले भी हमको चल जाएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 हेड। यहां पर देखो भैया एक हेड, हाँ है यहां पर एक हेड, हाँ है यहां पर एटलीस्ट 1 हेड। हेड से ज्यादा, एक हेड से ज्यादा वाले चलेंगे तो 2 टेल, सॉरी हेड देखना है ना, तो दोनों हेड हैं तो ये भी चलेगा आपको। एक हेड से ज्यादा वाला चलेगा। एक हेड है, हाँ चलेगा। एक हेड है, हाँ चलेगा। एक भी हेड नहीं तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि कम से कम एक हेड वाला चाहिए। तो 3 है एटलीस्ट 1 हेड और एक नहीं है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। फिफ्थ क्या है? एट मोस्ट 1 हेड। ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए और एक हेड से कम वाला चलेगा क्या? हाँ चलेगा। एट मोस्ट 1 हेड। तो यहां पर देखो एक हेड, एक हेड, एक भी हेड नहीं, ये चलेगा? हाँ चलेगा भाई। ज्यादा एक हेड चाहिए था, एक भी हेड नहीं होगा तो भी चलेगा। तो यहां पर भी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी 3/4। इसके बाद नो हेड, एक भी हेड नहीं चाहिए, मतलब कि दोनों टेल चाहिए।
एक भी हेड नहीं चाहिए, दोनों टेल चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भैया, एक ही ऐसा नंबर है जहां पर एक भी हेड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। एक ही ऐसा आउटकम है जहां पर दोनों टेल है, एक भी हेड नहीं है। तो सारा का सारा आपके सामने यहां पर सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब 3 unbiased coins are tossed together. Find the probability of getting all heads, 2 heads, 1 head, at least 2 heads. ठीक है, तो अब बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी यार, इसको भी कर लेते जल्दी से। अब यहां पर एक कॉइन का आउटकम है 2, कितने कॉइन फेंके हैं 3, तो 3 का आउटकम हो जाएगा 8। अब सारे आउटकम्स को आप कैसे बनाओगे, तो आपको पहले ही बताया, फिर से बता देता हूं। 8 का आधा बोलो कितना होता है, 4 होता है। 4 बार एच लिखो, 4 बार टेल लिखो, फिर 4 का आधा 2, तो 2 बार एच, 2 बार टेल, 2 बार एच, 2 बार टेल। देन 2 का आधा 1, एच टी, एच टी, एच टी, एच टी। ठीक है, अब सारे आउटकम्स आ गए आपके पास। टोटल आपके पास 8 आउटकम्स हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। सारे हेड चाहिए, तो सारे हेड कहां पर आ रहे हैं, सिर्फ एक ही जगह पर आ रहे हैं जब तीनों हेड है, एच 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 ट्रिपल एच। और ट्रिपल एच तो कोई रेसलर भी है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, ये है आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड बोल रहा है 2 हेड्स चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ नहीं बोल रहा, 2 हेड्स चाहिए। 2 हेड्स मतलब कि एक तो भैया 2 हेड्स वाला ये है, एक है 2 हेड्स वाला ये, एक है ये, मतलब कितने हो गए टोटल, 3 अपने फेवरेबल इवेंट्स 2 हेड्स के लिए। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी 3/8। क्लियर है। थर्ड है 1 हेड, एक हेड चाहिए, तो एक हेड आ रहा है यहां, फिर एक हेड आ रहा है यहां, फिर एक हेड आ रहा है यहां पर। तो यहां पर भी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। अब चाहिए एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो 2 हेड्स कब कब भाई, एटलीस्ट बोल रहा है, 2 से ज्यादा हेड्स चलेंगे, चलेंगे, 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो भैया 3 वाला चलेगा क्या, हाँ चलेगा, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा है। 2 वाला चलेगा, 2 वाला चलेगा, 2 वाला चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। तो कितने हो गए, एक 3 वाला और 3 2 वाले, मतलब टोटल 4। तो ये हो गया फेवरेबल इवेंट 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 8, मतलब 1/2। तो क्लियर है क्वेश्चन। चले आगे जल्दी से। चलो, अब यहां पर बोला 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो भाई 2 डाइस को फेंका गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज ऑल नंबर्स। अब एक एक क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीजों को कवर कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आप हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। तो भाई चलो, सबसे पहले तो यहां पर हम अपना आउटकम बना लेते हैं, सैंपल स्पेस बना लेते हैं कि कौन कौन से यहां पर आपके पास आउटकम्स आएंगे। आपको पता है कि एक डाइस की बात करूं तो उसमें कितने आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स 6 होते हैं एक डाइस में। अब 2 डाइस फेंक रहे हो, तो आपको मैंने हमेशा बताया है कि किसी भी एक चीज का आपने आउटकम निकाल लिया, अब उसका अगर नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उतने ही पावर बढ़ाते जाओ। तो 2 डाइस फेंका है आपने, तो यहां पर 2 इसकी पावर कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 हो गए। अब आप कैसे बनाते हो इन सारे आउटकम्स को, तो आप बोलते हो भैया 11 12 13 14 15 16 16 तक सारी काउंटिंग लिखी। देन स्टार्ट कर दो 21 से, 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34। आप लोग चाहो तो आप पैटर्न समझ गए हो, खुद से एक बार लिखना चालू कर दो। ठीक है, क्या करना है, 11 से लेके 16, 21 से लेके 26, 31 से लेके 36, 41 से लेके 46, अप टू 61 से 66। ठीक है, 42 43 44 45 46।
देन 51, 52, 53, 54, 55, 56। लास्ट कॉलम बनेगा किसका? 6 वाले का। 61, 62, 63, 64, 65, 66। अब ये क्या हो रहा है? जब हमने डाइस थ्रो किया, पहले डाइस में 1 आ रहा है, दूसरे में भी 1 आ सकता है, पहले में 2 दूसरे में 1 आ सकता है, एक में 4 आए दूसरे में 3 आ सकता है, एक में 6, दोनों में 6 आ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर याद रखना, ये जो डायगोनल वाले होते हैं ना सारे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इनको हम डबलेट भी बोलते हैं। क्लियर है? अब ये आउटकम्स आपने बना लिए ना, तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान होते हैं, आप एक बार में सब कुछ समझ सकते हो। ठीक है, अब क्या समझोगे, देखो आप यहां पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला पढ़ो, एन इवन नंबर एज द सम, मतलब कि जब दो लोगों को आप ऐड करो तो आपका जो आंसर आए वो इवन नंबर आए। ठीक है, तो कितने ऐसे फेवरेबल आउटकम्स होंगे उसको देख लेते हैं हम। इवन नंबर एज द सम, तो आपको हमेशा पता है या तो ऑड और ऑड ऐड हो या फिर इवन और इवन ऐड हो, तो आपके पास सम हमेशा इवन आएगा। तो ऑड ऑड वाले कौन कौन से हैं? 1 2 3, ठीक है, और इवन इवन वाले 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि भाई टोटल का हाफ ही होगा ही, आधे इवन सम देंगे, आधे आपके ऑड सम देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था? एन इवन नंबर एज द सम, तो टोटल आपके पास फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? इसमें फेवरेबल हो गए 18। 18 ऐसे आपको पेयर्स दिख रहे हैं जहां पर जब ऐड करोगे 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 5 8, 2 + 4 6, इन जो भी जिनको भी मैंने मार्क किया उन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर हमेशा एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी 18/36 यानी 1/2। तो इवन नंबर ऐसा सम आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। क्लियर है? द सम एज अ प्राइम नंबर, तो सम आपको चाहिए एक प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कब कब आएगा भैया? आपको पता है यहां पर मैक्सिमम आपका 6 + 6 12 हो सकता है, तो 12 के अंदर के ही सारे नंबर्स होंगे आपके पास। तो प्राइम नंबर कौन कौन से बचे? प्राइम नंबर आपके पास बचे यहां पर 3 2, ठीक है, 2 3 5 7 और 12 आ रहा है ना, 11। तो किस किस का सम यहां पर 2 3 5 7 और 11 होगा? तो 2 होगा 1 और 1 का, 3 होगा 1 और 2 का, 2 और 1 का। ठीक है, देन 5 सम चाहिए आपको, तो 5 हो जाएगा 1 4 का, 2 3 का, 3 2 का, 4 1 का। ठीक है, इसके बाद 7 किस किस का सम होगा? तो 7 सम होगा भाई आपके पास 6 1 का, 5 2 का, 3 4 का, 4 3 का, 5 2 का, 6 1 का। यहां पर 2 5 था। ठीक है, इसके बाद 11 किस किस का होगा? तो 11 होगा आपके पास 5 6 का, 6 5 का। और किसी का सम तो यहां पर आपके लिए प्राइम नहीं बन रहा है, तो कौन कौन कितने नंबर हो गए फेवरेबल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो फेवरेबल हो गए आपके पास 15, टोटल हो गए 18, मतलब 5/6। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, मतलब कम से कम 10 चाहिए, उससे ऊपर वाले सारे चलेंगे। कम से कम 10 चाहिए है, उससे ऊपर वाले सारे चलेंगे। सारे टिक विक मिटा लेते हैं ना अपन। चलो, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कम से कम 10 का सम चाहिए, तो 10 के सम से ज्यादा वाले पे चलते हैं। ठीक है, एक हो गया 6 6 5 6 6 5, सबके ज्यादा है 4 6 5 5 6 4। अब इसके नीचे और जाओगे आप तो यहां पर 9 एज अ सम आ रहा है आपके पास। तो आपके पास फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? कम से कम 10 का सम चाहिए, 10 से ज्यादा वाले भी चलेंगे, मतलब 11 भी चलेगा, और मैक्सिमम तो इसका कितना है? 12 है, उससे ज्यादा तो यहाँ पर सम नहीं हो सकता। तो ये तीनों ही रोज चलेंगी। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर कितना आ जाएगा?
फेवरेबल हो गया 6, टोटल हो गया 36, और मैंने 15/18 क्यों किया था यहाँ पर? फेवरेबल हो गया 15, टोटल हो गया 36, तो हो गया 5/12। ये होगा कितना? 1/6। 3 5 3 12। ठीक है, क्लियर है? अ डबलेट ऑफ इवन नंबर्स, तो भैया इवन नंबर की डबलेट चाहिए आपको। इवन नंबर की डबलेट मतलब 6 6 इवन है, 5 5 भी डबलेट है लेकिन इवन नहीं है, 4 4 डबलेट है, 2 2 डबलेट है, यानी 3 हो गए आपके पास फेवरेबल इवेंट, टोटल 36 यानी 1/12। अब क्या चाहिए? क्या बोल रहा है? अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। ओके, तो पहले डाइस में मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, पहले डाइस में मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, ठीक है, और दूसरे डाइस में मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। तो पहले डाइस में मल्टीपल ऑफ 2 वाला कौन सी रो दिख रही है? ये दिख रही है, ठीक है, तो इसको पकड़ लो, पहले डाइस में मल्टीपल ऑफ 2। और कौन सी दिख रही है? ये 4 वाली। और कौन सी दिख रही है? 6 वाली, ठीक है। अब पहले डाइस में मल्टीपल ऑफ 2, दूसरे डाइस में 1 है, तो ये तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 2 भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। 3 है क्या? हाँ। 6 है क्या? हाँ। तो भैया ऐसे ही सारे बन जाएंगे आपके, पहले डाइस में मल्टीपल ऑफ 2 और दूसरे डाइस में मल्टीपल ऑफ 3। तो टोटल कितने इवेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने आउटकम्स? 6 आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी इसकी? 6 फेवरेबल, टोटल 36, 1/6 आपका आंसर। बात क्लियर है? अब क्या बोल रहा है? सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस अ डबलेट। यार ये तो पता ही है, अब कैसे पता है आपको? 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा। तो डबलेट कितने होते हैं? 6 होते हैं, याद रखना इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो यहां पर फेवरेबल हो जाएगा 6, टोटल तो वही 36, कैंसिल करके 1/6, ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, तो यहां पर सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 आए, जब भी नंबर्स को आप ऐड करो तो मल्टीपल ऑफ 3 आए। अब मल्टीपल ऑफ 3 जो यहां पर आ सकते हैं, कौन कौन से होंगे उसको देख लो, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 होंगे 3, 6 एंड 12, सॉरी 9 भी तो होगा। तीन 6 9 और 12, तो 3 ऐसा सम कहां कहां आ रहा है? ये रहा, ठीक है। 6 कब कम आ रहा है सम? ये रहा। 9 कब आ रहा है सम? ये रहा भाई 9, 3 6 4 5 5 4 6 3। और 12 कब आ रहा है? सिर्फ 6 6 में। तो टोटल कितने फेवरेबल इवेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके पास फेवरेबल इवेंट्स हो गए 12, टोटल इवेंट हो गए 36, कैंसल आउट होकर 1/4 1/3। तो क्लियर है ये क्वेश्चंस? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारी ही चीजें आपकी यहां पर कवर होती हुई चल रही हैं, ठीक है। चले आगे, चलो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। क्या बात है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पर बोल रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि अगर मैं किसी लीप ईयर को रैंडमली सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो उसमें टोटल 53 संडेज होंगे। कितने संडे होंगे? 53 संडे। अब एक कैसे निकाल सकते हैं हम? तो याद करो कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं, एक साल में कितने वीक्स होते हैं, कैसे निकालेंगे? हमें पता है भाई ये लीप ईयर है। कौन सा है? लीप ईयर। तो नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कितना होता है? सबसे पहले वो लिखता हूं मैं, तो ये होते हैं 366 डेज। टोटल 365 होते हैं, लेकिन लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 डेज। अब आपको क्या करना है? इसमें नंबर ऑफ वीक्स निकालना है। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ वीक्स इन अ लीप ईयर। तो कैसे निकालोगे? आपको पता है टोटल नंबर ऑफ डेज 366 है, और एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आप बोलते हो 366 डिवाइडेड बाय 7। कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत इसमें? अब जब 366 को 7 से डिवाइड करोगे आप, तो आप क्या बोलोगे? 7 5 35,
बचा 1, 6 को नीचे उतार लो, 7 2 ज़ा 14 और यहां पर 2 रिमाइंडर्स बच गए। मतलब कि ये होता है 52 कंप्लीट वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज। 52 कंप्लीट वीक्स हैं और 2 एक्स्ट्रा डेज हैं। बात समझ में आ रही है? अब एक बहुत जरा सा साधारण सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं गौरव जी से, हमारे भाई से। गौरव, 52 कंप्लीट हफ्तों में कितने संडे आते होंगे? अगर 52 हफ्ते हैं तो उसमें कितने संडे आते होंगे? 4 से डिवाइड कर लें। एक संडे में एक हफ्ते में कितने संडे आते हैं? नहीं, अच्छा, एक हफ्ते में एक ही आता है। हाँ, तो 52 हफ्तों में कितने आएंगे? 52 हफ्तों में 52 आएंगे। हाँ ना यार, कैसी बात कर रहे हो? अभी ना क्या हो रहा है, कुछ दिनों से गौरव मेरे लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहा है। इनका एक भ्राता है, वो अटेंड कर रहा है। वो मैथ्स में तगड़ा हो गया। गौरव जो कि इतना अच्छा कर रहे थे मैथ्स में, आप जानते ही हो उनको, मैथ्स भूल गए पूरी। 52 हफ्तों में 52 आएंगे ना यार। अभी क्या है ना, केमिस्ट्री पढ़ रहा था मैं, केमिकल। अच्छा, कुछ दिनों से एक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल लोचा हो गया इनके दिमाग में, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो यहां पर 52 कंप्लीट वीक्स में, तो आप यहां पर लिखोगे 52 वीक्स कंटेन 52 संडेज। कितने संडे कंटेन करेगा? 52। तो 52 संडे तो हो गए हैं, लेकिन अपन को चाहिए कितने संडे हैं यहां पर? तो 53 संडेज, मतलब एक संडे और चाहिए। अब वो एक संडे कहां पर आएगा? इन 2 एक्स्ट्रा डेज में आएगा। अभी जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? तो भैया वो हो सकता है संडे और मंडे का एक पेयर, एक दिन संडे हो दूसरा दिन मंडे हो, या फिर मंडे ट्यूसडे हो, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो, या फिर वेडनेसडे थर्सडे हो, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो, और लास्ट क्या होगा? सैटरडे एंड संडे। तो टोटल ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन हैं उनके लिए टोटल दावेदार कौन कौन से हैं? तो आपने देखा भैया, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे टोटल 7 पेयर्स हैं। कितने हैं? 7 पेयर्स। 1 2 3 4 5 6 7। तो आप बोलोगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए? इवेंट्स नहीं, आउटकम्स। वो हो गए 7, क्योंकि 7 पेयर्स यहां पर बन रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपके फेवरेबल कौन से? तो आप चाहते हो कि भैया 53rd भी जो है वो संडे हो और कुछ ना हो। तो 53rd संडे के लिए एक तो संडे मंडे सेलेक्ट हो जाए, तब 53rd संडे मिल जाएगा, और एक सैटरडे संडे सेलेक्ट हो जाए, तब भी अपने पास 53 संडेज हो जाएंगे। तो यहां पर फेवरेबल इवेंट्स आपके पास कितने हैं? 2 हैं। तो आप बोलोगे फेवरेबल इवेंट्स, तो वो हो गए 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/7। ये है आपका आंसर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? यहां पर आपसे बोला गया था कि एक लीप ईयर में क्या चांसेस है कि 53 संडेज होंगे। ठीक है, तो आपने बोला यार एक लीप ईयर में टोटल 52 कंप्लीट वीक्स होंगे। 52 कंप्लीट वीक्स तो 52 संडेज तो आ गए उसमें। अब 2 एक्स्ट्रा दिन बचते हैं, डिवाइड करके देख लिया हमने, 366 डेज होते हैं। अब जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं वो कौन कौन से हो सकते? तो वो पेयर्स आपने बना लिए। अब दावेदार 7 है, मतलब टोटल आउटकम 7 है, और आपको फेवरेबल मतलब संडे वाले आउटकम्स कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। तो 2/7 आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलें आगे। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर विल कंटेन 53 संडेज। तो भाई नॉन लीप ईयर में तो 365 डेज ही होंगे, मतलब वहां पर 6 की जगह पे 5 आ जाएगा, मतलब कि जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा वो एक कम बचेगा, मतलब 1 बचेगा। तो वहां पर आपके पास पेयर्स नहीं बनेंगे। जो लास्ट दिन है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर भी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो 7 रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 7 रहेंगे, लेकिन फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक रहेगा, संडे अकेला। तो 1/7 उसका आंसर आता है। अगर वैसा कहीं क्वेश्चन आया तो आप 1/7 कर देना, और ऐसा आया तो 2/7 आंसर है। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 to 25 is a prime number when each of the given number is equally likely to be selected। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 25 तक के सारे प्राइम नंबर्स आप लिस्ट कर दीजिए। कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो होता है 2, देन 3,
then 7, then 11, then 13, then 17, then 23। इसके अलावा कोई प्राइम होता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं होता। तो कितने हैं प्राइम? 1 2 3 4, अरे 5 भी तो होता है यार। 5 भूल गए दोस्तों आप लोग, कैसी बात कर दी यार। 2, 3, 5, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 एंड 23, क्योंकि अप टू 25 आपके पास नंबर है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? तो भैया 25 नंबर हैं, तो टोटल आउटकम 25 हो गए। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो वो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। तो भैया आपने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? तो वो हो गई 8/25। खत्म है बात यार, बहुत ही आसान चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। मैंने हमेशा ही आपसे बोला है कि आपको मजा आएगा प्रोबेबिलिटी करने में, सबसे आसानी से आप प्रोबेबिलिटी को कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, चलें आगे। अब क्या बोल रहा है? टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 एंड मिक्स्ड। ठीक है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग कर दिया मैंने, समझ तो रहे हो ना। अब टुगेदर and then a ticket is drawn at random, what is the probability that the ticket has a number which is a multiple of 3 or 7? मल्टीपल ऑफ 3 और 7। तो 1 से 20 के बीच में 3 के कौन कौन से मल्टीपल आएंगे? सबसे पहले ये लिखता हूं। तो 3 के मल्टीपल आएंगे, आपको चाहिए है मल्टीपल हो 3 का या फिर 7 का, मतलब दोनों में से किसी का भी मल्टीपल होगा वो आपका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। ठीक है, और के केस में आप दोनों के मल्टीपल्स को इंक्लूड कर दोगे। अगर एंड होता तो आप एक ऐसा नंबर देखते जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यहां पर दोनों के इंडिविजुअल मल्टीपल्स लिखो और दोनों को आप ऐड कर दो, भाई वो आउटकम्स में आ जाएंगे आपके फेवरेबल। 3 के मल्टीपल्स कितने हैं? तो 3 के मल्टीपल्स हैं भाई 3 और 6 और 9 और 12, कहां तक है? 20 तक ना, 15 एंड 18। मल्टीपल ऑफ 7 कितने हो जाएंगे? तो 7 का 7 14, बस 2। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो फेवरेबल आउटकम्स 8, टोटल आउटकम्स 20। तो आपकी प्रोबेबिलिटी 8/20, यानी कि 4 2 8 4 5 20, 2/5। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पर आपको? परेशानी है गौरव भाई? समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलें फिर आगे। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो अब बोल रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ईच ऑफ द 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। आपको पता ही है, रेड, either red or king, red and a king, a face card, a red face card, 2 of spades, 10 of black suits। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा एक बार आप इसको अच्छे से देखो और खुद से ट्राई करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देकर बताओ। तो पहला जो सवाल है भैया वो पूछ रहे हैं एस। एस कितने होते हैं? कितने इक्के होते हैं? एक। क्या बात है, हमारे गौरव भाई ने पहले ही बता दिया, 4 इक्के होते हैं। लत है ना इनको? नहीं। अब क्या बताएं, पत्ते खेलने की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नशे की लत छूटेगी तो पत्ता खेलना भी छूट जाएगा। भाई तो हमारे अच्छे हैं। दोनों ही लत नहीं है सर मुझे। दोनों नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट क्या है? एन एस। एस होते हैं 4। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट कितने हो गए अपने पास? अगर 4 एस हैं तो फेवरेबल हो गए 4। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/52, यानी 1/13। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लें सारी चीजें। रेड कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी? रेड कार्ड कितने होते हैं? मैंने आपको बोला था भैया, डायमंड भी रेड होता है और हार्ट भी रेड होता है, तो टोटल रेड कार्ड होता है 26। तो सेकंड वाला जो है उसमें आप बोलोगे रेड कितने होते हैं? 26। प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि 1/2। बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटी है इसकी। क्लियर है? इधर रेड और अ किंग, या तो रेड हो जाए या फिर किंग होगा तो भी चलेगा। अब यहां पर ध्यान रखना, रेड 26 और उसमें 2 किंग इंक्लूडेड हैं, तो उसको दोबारा मत काउंट कर लेना। जब भी ईदर और की बात होती है ना, तो जो चीजें दोनों में आ रही होती हैं, मतलब रेड 26 प्लस 4 किंग, ये मत करना। ठीक है,
26 अगर रेड बोल रहे हो तो उसमें 2 किंग्स इंक्लूडेड हैं, तो या तो रेड हो या फिर किंग हो, मतलब कि बाकी बचे जो 2 किंग है कौन से, ब्लैक किंग्स, वो भी चलेंगे। तो इधर रेड और किंग की बात जब मैं कर रहा हूं यहां पर, इधर रेड और किंग, तो यहां पर आपको रेड होते हैं टोटल 26 कार्ड्स, इसमें इंक्लूडिंग 2 रेड किंग्स होते हैं। रेड किंग्स को आप इंक्लूड कर लेते हो, 2 रेड किंग्स, ठीक है। तो अब बचे कितने किंग, दूसरे कलर के किंग कितने बचे, 2, ये हो गए ब्लैक किंग्स। तो टोटल आपके पास फेवरेबल इवेंट कितने हो गए, तो आपको पता है इधर और के केस में आप ऐड करते हो, तो फेवरेबल हो गया 26 + 2 यानी 28, ये हो गए फेवरेबल इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि कितना हो गया 14 अपॉन, नहीं और कटेगा ना, 7 अपॉन कर देते हैं अपन, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 7 अपॉन 13, ठीक है। 7 अपॉन 13 आ गया आंसर किसका, थर्ड वाले का। लिखो जल्दी से, रेड एंड किंग। अब यहां पर आपसे बोल रहा है रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, दोनों प्रॉपर्टीज आपको यहां पर फॉलो करनी चाहिए। तो रेड भी हो और किंग भी हो, ऐसा कितने होते हैं जो रेड भी होते हैं और किंग भी होते हैं, कितने होते हैं ऐसे, तो आपने बोला रेड भी और किंग भी, मतलब कि सिर्फ 2 होते हैं ऐसे, एक तो हार्ट का किंग और दूसरा डायमंड का किंग, दोनों रेड भी होते हैं किंग भी होते हैं, ठीक है। तो 2 हो गए अपने फेवरेबल, तो प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल अपॉन टोटल 1 अपॉन 26, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, अब फेस कार्ड, एक फेस कार्ड चाहिए, तो फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने आपको बोला था भैया जैक क्वीन और किंग फेस कार्ड होते हैं। अब हर कलर के, मतलब हर सूट के 3 फेस कार्ड हुए, टोटल 4 सूट्स होते हैं, हार्ट, स्पेड, क्लब और डायमंड। अब हर 4 में 3-3 फेस कार्ड्स हो गए आपके पास, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, 12, ये लिखवाया हुआ है मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो आपके पास फेस कार्ड कितने हो गए, फेस कार्ड्स हो गए 12, प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल अपॉन टोटल 3 अपॉन 13, क्लियर है। फेस कार्ड कहां है, ये रहा 3/13। और रेड फेस कार्ड, अब ऐसा फेस कार्ड चाहिए जो रेड हो, रेड सूट्स 2 होते हैं, हार्ट और डायमंड, ठीक है। तो हर सूट में आपको पता है 3 फेस कार्ड्स होते हैं, तो 2 रेड सूट्स हैं, तो 3 और 3 6 आपके पास रेड फेस कार्ड्स होंगे, और 6 आपके पास ब्लैक फेस कार्ड्स भी होते हैं। तो यहां पर आपको अगर पूछा जा रहा है क्या, रेड फेस कार्ड, तो वो हो गए 6, प्रोबेबिलिटी हो गई 6 अपॉन 52, यानी कि 3/26, क्लियर है। इसके बाद 2 ऑफ स्पेड्स, 2 ऑफ स्पेड्स तो एक ही पत्ता है भाई, किसकी, हुकुम की दुक्की, हिंदी में बोलते हैं ना ऐसा, हुकुम की दुक्की, ठीक है। तो 2 ऑफ स्पेड्स सिर्फ एक है, तो फेवरेबल इवेंट 1, टोटल इवेंट्स 52, 1/52, इसकी प्रोबेबिलिटी करके देखने की जरूरत नहीं है। आई होप आप यहां तक ये समझने लगे होगे। अब अगर नहीं समझ रहे हो तो बोल दो जल्दी से, अपन लोग देख लेंगे, समझ लेंगे सब। 10 ऑफ ब्लैक सूट, 10 ऑफ अ ब्लैक सूट, तो मतलब कि भैया यहां पर ब्लैक सूट कितने होते हैं, यहां पर स्पेड बोला गया था, तो स्पेड एक सूट को, एक प्रॉपर एक सूट को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहां पर कोई से भी ब्लैक सूट की बात कर सकते हो, स्पेड भी चलेगा, क्लब भी चलेगा, मतलब ब्लैक टेंस कितने होंगे, 2, तो यहां पर आप बोलोगे फेवरेबल 2 अपॉन टोटल 52, यानी 1/26, क्लियर है बात। कहीं भी कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन पर पूछते रहना, ठीक है। इन सारी चीजों को लिख लो, और अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। किंग को, क्वीन को और जैक को, किसके, क्लब के, क्लब के, क्लब कौन से कलर का होता है, ब्लैक का, सबसे पहले तो ये लिख लो। तो ब्लैक कलर हो गया, और एक एक फेस कार्ड क्लब के निकले हुए हैं, मतलब किंग क्वीन और जैक जो है वो निकले हुए हैं, ठीक है।
आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड देन वेल शफल्ड। ठीक है, 3 को निकाल दिया, बचे कितने 49, उनको आपने वेल शफल कर दिया है। वन कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। एक हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले यहां पर आपके पास डेफिशिएंसीज क्या क्या हो गई हैं वो लिख लो भाई। टोटल कार्ड्स रिमेनिंग 52 माइनस 3, क्योंकि 3 हट गए हैं तो बचे 49। कितना बचा 49। ठीक है, अब आपके पास क्लब के 3 कार्ड चले गए हैं, तो आप बोलोगे टोटल क्लब कार्ड्स रिमेनिंग। तो 13 होते हैं हर सूट के, 3 चले गए तो बचे कितने 10। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? एक हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी। हार्ट कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूं भैया फर्स्ट वाला क्या है? हार्ट। हार्ट के नंबर होते हैं 13। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 13 अपॉन टोटल कितना है 49। क्लियर है? अब 13 तो किसी से डिवाइड होता नहीं है, प्राइम नंबर है, और 49 जो है वो 13 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो 13 अपॉन 49 ही आपका आंसर होगा। सेकंड क्या है? अ किंग। अब यहां पर ध्यान देना है कि एक किंग रिमूव हो चुका है, एक किंग रिमूव हो चुका है। टोटल आपके पास 4 किंग होते हैं, एक किंग रिमूव हो गया तो कितने किंग बचे? 3 किंग बचे। तो फेवरेबल कितने हो गए आपके पास? फेवरेबल हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3 अपॉन 52, मतलब 1 अपॉन कितना हो जाएगा 14। नहीं यार, गलत लिख दिया मैंने, डिवाइड ही नहीं होगा, 3/52 है, 42 थोड़ी है। इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, 3/52, क्योंकि 3 आपके पास क्या बचे हैं? 3 आपके पास किंग बचे हैं। अब बात आती है किसकी? अ क्लब। थर्ड वाला क्या है? अ क्लब। क्लब आपके पास कितने बचे थे भैया? यहां पर आपने 3 क्लब्स को रिमूव कर दो, 10 क्लब आपके पास बचे हैं। तो फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? तो आप बोलोगे फेवरेबल हो गए हैं 10, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो फेवरेबल अपॉन टोटल। और यहां पर मैंने गलती कर दी, 52 क्यों लिख रहा हूं मैं? अपने पास टोटल 49 बचे थे, ब्रेन फेड मूवमेंट हो गया मेरे पास। ठीक है, तो 49 आंसर है भैया, 52 नहीं, टोटल 49 बचे थे। तो यहां पर 10 अपॉन 49 ये आंसर है किसका? क्लब का। क्लब कितने बचे हैं आपके पास? 10 बचे हैं बस, टोटल 49 बचे हुए हैं। ठीक है, अब द 10 ऑफ हार्ट्स। 10 ऑफ हार्ट्स एक ही पत्ता होता है, वो हो गया फेवरेबल 1 और 49 टोटल। सारे सवालों का जवाब आपको यहां पर मिल चुका है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं जल्दी से। अब क्या बोल रहा है? बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। ओके, बढ़िया। तो 5 रेड बॉल कंटेन करता है और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। ब्लू बॉल्स कितनी मैं नहीं जानता। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। ओके, तो सबसे पहले तो देखते हैं भैया नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हैं। 5 हैं। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आपको नहीं पता, सम ब्लू बॉल्स बोला तो आप बोलते हो लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी एक्स। हमें नहीं पता है भैया कितनी है, तो हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे, मैथ्स के अपन स्टूडेंट हैं। तो एक्स बोल दिया अपन ने। अब टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी 5 प्लस एक्स। टोटल मतलब सबको जोड़ दो ना भैया, तो 5 और एक्स को ऐड कर दो, 5 प्लस एक्स टोटल हो गया। अलजेब्रा में ही सॉल्व करते हैं अपन इसको। आगे क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल। मतलब कि ब्लू बॉल की एक्स को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी के डबल है, दुगनी है। तो एक्स कितना होगा? तो भैया आप सबसे पहले बोलते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल कितनी है? एक्स है। तो फेवरेबल कितना हो गया? एक्स। टोटल कितना हो गया? 5 प्लस एक्स, एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स हो गया। अब आप बोलते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कौन सी दूसरी बॉल? रेड बॉल।
रेड का तो नंबर दिया है, कितना है रेड? 5 है, 5 लिखा हुआ अपन ने, फेवरेबल 5 हो गया, टोटल हो गया 5 प्लस एक्स। अब हमें गिवन है कि जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल्स की, मतलब जो है x अपॉन 5 प्लस एक्स, वो है ट्वाइस रेड बॉल। रेड बॉल कितना है? 5 अपॉन 5 प्लस एक्स। x अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कैंसल, x इक्वल टू 10। बात क्लियर है? x क्या था आपका? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, और वही कितना आ रहा है आपका? 10। क्लियर है? तो आप बोलोगे द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 10। कैसे निकाला? तो आपको ये बोला गया था कि आपको ब्लू बॉल दी जा रही है, ब्लैक व्हाइट सॉरी रेड बॉल का नंबर दिया जा रहा है, ब्लू बॉल्स आपको नहीं पता है, तो आपने लेट कर लिया ब्लू बॉल्स को x और रेड बॉल को 5 बोल दिया। ठीक है, अब आपने क्या बोला? टोटल हो गया 5 प्लस एक्स। ठीक है, टोटल क्यों? दोनों को जोड़ दिया। प्रोबेबिलिटी जो होती है फेवरेबल अपॉन टोटल होती है। फेवरेबल अपन ने क्या किया? पहले व्हाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल x अपॉन टोटल 5 प्लस एक्स। ब्लू बॉल की सॉरी रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, इससे पहले ब्लू बॉल था, व्हाइट नहीं था, रेड बॉल का फेवरेबल 5, 5/5 प्लस एक्स। हमें पता है कि ये जो है इसके ट्वाइस है, तो दिस इक्वल टू 2 इंटू दिस कर दिया, आंसर आया 10। 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कैंसल। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं भैया इसको भी। अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर व्हाइट। ठीक है, 12 बॉल्स हैं और एक्स व्हाइट है उसमें से। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ व्हाइट बॉल? ओके, तो भैया देखो पहले वाले क्वेश्चन का ना एक डेफिनेट आंसर आप नहीं निकाल सकते। आपको x अगर दिया हुआ व्हाइट बॉल्स तो आपके x के टर्म में आंसर आएगा, क्योंकि हमें और कुछ भी चीज नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि 12 बॉल्स टोटल हैं, x व्हाइट है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फर्स्ट वाला तो आपका डायरेक्ट है, कैसे करोगे आप? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, ये गिवन है आपको x, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये है कितना? 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी व्हाइट बॉल की? तो वो फेवरेबल अपॉन टोटल x/12। क्लियर है? अब सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। तो 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग, अगर 6 और व्हाइट बॉल्स आप डालते हो बैग में, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल विल बी डबल देन दैट इन फर्स्ट। मतलब कि जो अब नई प्रोबेबिलिटी हो जाती है व्हाइट बॉल को ड्रॉ करने की, वो इसके डबल हो जाती है, x/12 के ट्वाइस हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? x। तो दूसरे वाले स्टेप में निकालना, पहले वाले में मत कंफ्यूज होना, कोई ऐसा पर्टिकुलर आंसर नहीं आएगा, x के फॉर्म में ही आएगा। तो आप बोलते हो when 6 more white balls are added, तो भैया टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स क्या हो जाएगा? पहले x थे, अब 6 जुड़ गए तो x+6, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे? पहले 12 थे, अब 12 में 6 ऐड कर दो, मतलब 18। क्लियर है? यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? 18। अब यहां से अगर मैं व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, तो आप बोलते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल तो वो कितना हो जाएगा? व्हाइट बॉल को ड्रॉ कर रहे हो आप, तो आपके पास टोटल है 18 और व्हाइट बॉल है x+6, तो आप बोलोगे x+6 अपॉन 18। और हमें गिवन क्या हुआ है? गिवन है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी के ट्वाइस है, तो ये क्या है? 2 इंटू x/12 के इक्वल है। तो इसको मैं बोलूंगा x+6 अपॉन 18, 2 6 6 को इधर मल्टीप्लाई करो, 6x+36 इज इक्वल्स टू 18x। या आप बोलोगे 6 को वहां भेजता हूं तो 18 माइनस 6 मतलब कि 12x इक्वल्स टू 36, या फिर x इक्वल्स टू 3। तो पहले केस में व्हाइट बॉल्स कितनी है? 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/12, 3/12। ठीक है, मतलब कि 1/4। और दूसरे केस में जब 6 ऐड कर दिया तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3 + 6 9 अपॉन 12 + 6 18, मतलब 1/2। 1/2 इज ट्वाइस ऑफ 1/4, ऑब्वियस सी बात है।
तो वेरीफाई भी आप कर सकते हो। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन पर। ओह, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। तो सविता और हमीदा क्या हैं? बहनें, सॉरी बहनें नहीं, मेरी गलती, दोस्त हैं। फ्रेंड्स मतलब दोस्त होता है। हाँ, लेकिन बात तो ऐसी करते ना, अरे बहन क्या कर रही है, तो वैसे ही समझ लो। What is the probability that both will have the same birthday? Okay, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का जो बर्थडे होगा वो सेम दिन आएगा और डिफरेंट बर्थडेज। ओके, क्या आप बोलते हो भाई, क्या प्रोबेबिलिटी होगी दोनों का सेम बर्थडे आने की? तो आप बोलोगे दोनों का सेम बर्थडे आना मतलब दोनों का बर्थडे किस दिन आना है? एक ही दिन आना है। टोटल कितने दिन होते हैं? 365। 365 में से एक दिन चुनना, मतलब कि 1/365, 1/365 चांस है कि भैया आप दोनों का बर्थडे जो वो सेम दिन आ जाए। तो आप बोलोगे फर्स्ट बर्थडे ऑन सेम डे। तो इस केस में फेवरेबल डे, एक ही इवेंट, फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा? एक ही डे हो जाएगा। कोई भी एक दिन, 365 में से कोई भी एक दिन चुनना है, वो फेवरेबल इवेंट हो गया। और टोटल फेवरेबल आउटकम, सॉरी, और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? कितने डेज हैं टोटल? तो टोटल डेज होते हैं 365। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/365। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी है? कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन आए। अब दूसरा केस क्या होता है? बर्थडे ऑन डिफरेंट डेट। तो इस केस में क्या बोलोगे आप? भैया आपको पता है कि एक दिन आने का प्रोबेबिलिटी है 1/365, तो एक दिन नहीं आने की मतलब कि डिफरेंट डेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे टोटल में से एक ही दिन आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे ऑन सेम डे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 1/365, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे इन सेम डे कितना है? 1/365, तो ये हो जाएगा 364/365। एक दिन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है और एक दिन आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/365 है। क्लियर है क्वेश्चन? समझ में आया भाई? क्या बात है यार। अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखना अभी क्या बोल रहा है। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। कितने मार्बल्स? 24। सम आर ग्रीन आर अदर्स आर ब्लू। तो 24 में से कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है, एक का भी नंबर नहीं दिया है। ठीक है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, एक मार्बल को निकाला जाता है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। अच्छा, ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी दी है 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार। ओके, तो आपको यहां पर सबसे पहले तो जो जो चीजें लिखी हुई है वो लिख दो भाई। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ये है 24। ठीक है। अब आपके पास ना तो ग्रीन मार्बल है ना ही ब्लू मार्बल है। ठीक है, तो आप बोलते हो, और आपको प्रोबेबिलिटी किसकी दी है? ग्रीन मार्बल की दी है। तो आप बोलते हो लेट द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स बी x। आपको पता है कि x अगर ग्रीन मार्बल्स हैं तो ब्लू मार्बल्स कितने हो जाएंगे? टोटल में से x माइनस कर दो, 24 - x। बात समझ में आई आपको? तो आप यहां पर क्या बोलते हो? ब्लू मार्बल्स अभी भली मत निकालो, बाद में निकाल लेंगे। आपको दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन मार्बल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन मार्बल। ठीक है। तो अब यहां पर क्या दिया हुआ है आपको? अगर आपको यहां पर नहीं दिया होता तो आप क्या बोलते? ग्रीन मार्बल में फेवरेबल इवेंट कितने हैं? x। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 24। आउटकम से यार, तो x/24 हो जाता है इसका। बट आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है कितनी? 2/3। तो आप 2/3 से इक्वेट कर दो। आपने क्या बोला? x ग्रीन मार्बल्स हैं, टोटल 24 मार्बल्स हैं, तो ग्रीन मार्बल्स की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो x/24, उसी की वैल्यू आपको 2/3 दी हुई है।
सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, x हो जाएगा 2 इंटू 24 अपॉन 3, 3 इंटू कितना करोगे 24 आएगा, क्या बात है यार, तो कितना आ गया 16, तो ग्रीन मार्बल 16 आ गए, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने हो जाएंगे, क्या बात है यार गौरव, बहुत बढ़िया, 24 माइनस 16 बताओ कितना होता है ये, बताओ जल्दी, लिख दिया मैंने 8, ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है 8। कितने ब्लू मार्बल्स होंगे, 8 मार्बल्स होंगे, ऑब्वियसली 8 अपॉन 24 करोगे तो 1/3 भी आ जाएगी, बची हुई प्रोबेबिलिटी 2/3 प्लस 1/3, 3/3 मतलब 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, ओके। इसके पहले एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, ठीक है, आपकी आज्ञा हो तो गौरव भाई बता दूं मैं, ठीक है। एक एरिया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, 2 कौड़ी का, बहुत ही थर्ड क्लास सा यहां पर आपके लिए कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी नॉर्मली आपने सब कुछ पढ़ लिया, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सब कर लिया है। अब क्वेश्चन कैसा आता है, मान लो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसमें